जोन कुणाल कामरा के ऊपर आरोप लगा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के ऊपर उन्होंने वो गाना गाया। देखिए, ये इनका काम है, इनका भावना आहत होने का सबसे पहले का काम है, ठीक है। इनकी भावना सबसे पहले आहत हो जाते हैं। उन्होंने ये गाया कि धार एक रिक्शा, आंखों में चश्मा, हाय हाय। तो जिस तरीके से उन्होंने गाना गाया है, और गाना गाने का उनका तंज था, वो तंज कसते। देखो, एक कमेटी और भी था उसमें कि मेरी नजर से तुम देखो तो फिर क्या था, गद्दार नजर आए, यही था ना, मेरी नजर में तुम देखो तो गद्दार नजर आए। वो तो है ही ना। आप एक बात बताइए, किसके साथ गद्दारी करे थे और किसके साथ मिलकर सरकार बनाए थे? ये क्या देश ने नहीं देखा? देश किसको बोलते हैं? गद्दार उन्हीं को बोलते हैं। अगर मैं आपके साथ रह के आपको धोखा दूंगी और इनके साथ मिल जाऊंगी तो मैं गद्दारी कहलाऊंगी ना। तो एक बात बताइए, तो गद्दार को गद्दार नहीं बोलते, क्या बोलते फिर? आप एक बात बताइए, अगर उस हिसाब से किसी को बोलना अगर फ्रीडम नहीं है तो आप एक बात बताइए कि किसको बोलेंगे? वो एक कॉमेडियन है, कॉमेडी अंदाज में वो बोलते हैं। ये पहले हमारे देश के अंदर ये सारी चीजें नहीं होते थे, लेकिन अब ज्यादातर इनको भावना आहत हो जाते हैं। इनकी जो है भावना पता नहीं कहाँ लेके घूमते हैं। सवाल उठता है कि ना ही तो उन्होंने नाम लिया, ना ही तो किसी पार्टी का नाम लिया, फिर भी जो है ये कैसे कह दिया गया कि ये डिप्टी सीएम का कहीं ना कहीं अपमान किया गया है? चोर की किसमें दाढ़ी में तिनका नजर आते हैं। जो चोरी करेगा ना, उनको तिनका नजर आएगा। जब उन्होंने नाम ही नहीं लिया तो आपको कैसे पता कि आपका डिप्टी सीएम के बारे में ऐसा कुछ बात बोल रहे हैं? जब उन्होंने नाम ही नहीं लिया, उन्होंने आंखों में चश्मा बोला है, हाँ, वो भाड़े के रिक्शा बोला है, तो तमाम चीजें जो उन्होंने बोला है, तो उसमें तो इनका नाम ही नहीं आया। और नाम नहीं आने के बावजूद भी आपको लग गया, यानी कि आपने चोरी किया है, तो इसीलिए तो आपको लगा है। देखिए, हम जब होते हैं ना, कोई हमें बोलेगा जब हमसे ये चीज करा नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्होंने किया है क्योंकि इन्होंने जो था उद्धव ठाकरे के साथ थे, उनके साथ सरकार बनाए थे, वहां पर उन्होंने वो हटा और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने, पूरा देश ने देखा है, तोड़ के फिर इन्होंने सीएम बने और इन्होंने सरकार बनाए। तो अभी जो बात ये नहीं है, बात ये है कि देश के अंदर फ्रीडम सबके पास है, सब बोलने की आजादी है, संविधान हमें आजादी देते हैं क्योंकि वो जो है वो चुनाव जीत के आते हैं। हमें ये भी आजादी देता है कि किसी के जो है दफ्तर में घुस जाइए, किसी का स्टूडियो तोड़ फोड़ दीजिए। इन लोगों को तो ये जो है ना, इनको ये इनका अपना जो, इनको ये लगता है कि पूरा देश इनके हाथ में है और इनके बाप की पपोती क्या बोलते हैं, है ना, वो है। तो किसी के घर में घुस जाओ, क्या बना के रखा वो ढक्कन चेक कर लो, इनकी मंदिर मस्जिद के अंदर घुस जाओ, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लग जाओ, और इनको ये वो मिल जाता है कि किसी के घर के अंदर घुस जाओ, उनको ताबड़तोड़ उनका वो करो, तोड़ो, ठीक है। तो इनको ये सारे चीजों का जो है, इनको आजादी मिले हुए, ठीक है, इनको आजादी, इनको ये लगता है कि इस चीजों का आजादी मिले हुए है। तो बताइए, तो आप खुद बताइए कि किसी के घर में घुस जाना सही है, तोड़ देना सही है क्या? ये सारी चीजें, इनको भावना आहत होता है, इनको उस टाइम भावना नहीं होते, इनका भावना आहत तब नहीं होते जब लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं। तब कितने आपने देखा है कि बलात्कारियों के घर में घुस गए ये लोग, इनके पास दम है, ये नहीं जाते उस टाइम नहीं जाते, ये लोग सवाल नहीं करते। इन्होंने जब नाम नहीं लिया, सिर्फ एक कॉमेडियन ने कॉमेडी के तरीके से, एक हंसने के अंदाज से उन्होंने सवाल उठ रहा है कि कुणाल कामरा जो है थोड़ा सा तंज कस देते हैं तो इतनी मिर्ची लग जाती है। अब कई ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट है कह रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था सही है? अगर सही है तो वहां पर जो है कैसे एक लीडर को, जो सबसे बड़े लीडर हैं, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। सलमान खान के घर पे गोलियां चलती हैं, सैफ अली खान के जो है उसके घर में घुसकर कोई मार देता है। आप देखिए, कानून व्यवस्था की तो जहाँ बीजेपी है वहाँ जो है कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ चुके हैं। आप ये मत बोलिए कि कानून व्यवस्था, एक बात बताइए, वही महाराष्ट्र के अंदर अभी दंगा हुआ कि नहीं? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ही आते हैं, तो अभी दंगा हुआ वहाँ पर, औरंगजेब की कब्र को लेके वहाँ पर दंगा हुआ, वही महाराष्ट्र के अंदर ही खुलेआम गोली चल जाते हैं। सलमान खान जैसे बड़ी सेलिब्रिटी सेफ नहीं है, उनके ऊपर गोलियां चलते हैं। आप उनकी जो दोस्त है, क्या नाम था उनका, उनके ऊपर उनको गोली मार के मार दिया, लेकिन इनके अंदर ये लगता है कि सब कुछ सही है। तब जो इनकी भावना आहत नहीं होते, इनकी भावना तब आहत नहीं होते मणिपुर जैसे इन्हीं के राज में, मणिपुर जैसे प्रदेश के अंदर महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, तब इनकी भावना आहत नहीं होते। ये लोग जो है, इनकी जो भावना है तब आहत होते हैं कि कोई कॉमेडी कर दे तब इनकी भावना आहत हो जाते हैं। कोई कॉमेडी करते साथ इनकी भावना आहत हो जाते हैं, कोई कुछ बोलते साथ ही इशारों से बोल दे तो इनका भावना आहत हो जाता है, कोई भगवा कलर की बिगनी पहन लेते तो इनका वो हो जाते, भावना आहत हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि हर तरीके से इनकी से भावना आहत होता है। लेकिन उस वक्त कहाँ रहते हैं ये लोग? जब महिला के साथ बलात्कार होते हैं तब तुम लोग कहाँ
रहते हो? जब महिलाओं की पैरों में कीले गाड़ देते तब तुम लोग कहाँ रहते हो? तब आप लोग कहाँ रहते हो? आज महिलाओं के साथ खुलेआम मार के लटका दिया जाता है, तब आप लोग कहाँ रहते हो? तब अपनी भावना आहत नहीं होते? तब आप लोग जब केस काट के स्वागत करते हो तब आपका भावना कहाँ आहत हो जाते? तब भावना आहत नहीं होते? आप उन बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत करते हो तब आपकी भावना आहत नहीं होते? उस वक्त इनका भावना आहत नहीं होते। मेरा सवाल यही है कि उस वक्त आपका भावना कहाँ रह जाते हैं? अगर उन्होंने कटाक्ष करे हैं कॉमेडी के थ्रू से, अगर किसी को कुछ बोला है तो आप ये बताइए, इतना बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसके लिए भी बोला होगा वो भी जनता के डिप्टी सीएम है शिंदे साहब, अब उनको तो जो है बुरा लग गया है, अब उनके कार्यकर्ताओं को भी बुरा लग, बहुत जल्दी बुरा लगते हैं। कह रहे हैं कि कुणाल कामरा तुम किसी भी देश के किसी भी कोने में चले जाओ, हम तुम्हें जो है उसी तरह के वही हालात तुम्हारे। देखिए इनके लिए देखो सब कुछ कर सकते हैं, इनके पास सत्ता इनके हाथ में है, जिसके हाथ में सत्ता है और उनके पास सारी ताकत है। आप कितना भी हाय हुल्ला कर लो, आप कितना भी बोलो लोकतंत्र जिंदा है, आप कितना भी बोल लो कि संविधान हमें अधिकार देते हैं, सत्ता जिसके पास होगा वो बोलने की आजादी छीन लेगा। अब एक बात बताइए, 1975 में आपातकाल लगाया था, सत्ता किसके हाथ में थे? कांग्रेस के हाथ में थे। इंदिरा गांधी ने लगाया, बोलने की आजादी क्या करा था? सबको प्रेस से लेकर सबको अंदर कर दिया था, जो बोल रहे थे उनको भी जल के अंदर करा। ये सच्चाई है, ठीक है। अब आए इनकी टाइमिंग में कोई भी सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं तो इनको अंदर कर देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर तमाम तरीके के केस लगा देते हैं। तो जो बोलने की आजादी के नाम पे सवाल नहीं उठेगा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या लोकतंत्र जिंदा है? और लोकतंत्र जिंदा है तो डिप्टी सीएम के रहते उनके कार्यकर्ता किसी के स्टूडियो में घुस के हमला। मैं वही कह रही हूँ, डिप्टी सीएम के बारे में देखिए, उन्होंने नाम नहीं लिया, ये तो भावना अंदर बाहर निकल आई इनकी, तो इनकी भावना आहत हो जाते हैं। जहाँ पर महिलाओं को मार मार के जो वो कर देते तब इनका भावना आहत नहीं होते। इनकी भावना तब आहत होते तो कॉमेडियन कॉमेडी कर देते, तब इनकी भावना आहत होते। तब तुम घुस के क्यों नहीं मारते हो? उस वक्त जिसने बलात्कार करके लड़कियों को मार देते, छोटे छोटे बच्चे सेफ नहीं है, बूढ़े लोग सेफ नहीं है, जवान तो की तो छोड़ दीजिए, तब इनका भावना कहाँ रहते? इनके हाथ में ताकत है। देखिए सत्ता, मंत्री जी को कोई गद्दार कह देगा और उनके कार्यकर्ता जो है चुप बैठेंगे। एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे को किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया ये बताइए? धोखा किसने दिया? धोखा देके बीजेपी के साथ किसने सरकार बनाया? कि राजनीति में ना ही तो कोई बाप होता है ना ही कोई बेटा होता है, तो इसमें गद्दारी कहाँ हो? आप भी तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो विनायक। मेरा सवाल है, सुनो ना, सवाल है ना, ये जनता ने ना सिलेक्टेड करके भेजा है, जो शिंदे है उनको सिलेक्टेड करके भेजा है। तो जनता कोई है कॉमेडी करके अपनी बातों को रखते हैं, कोई मुस्कुरा के रखते हैं, कोई गुस्से में रखते हैं। ये जनता को अधिकार है बोलने का, लेकिन बोलने का अधिकार है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कुछ बोला। आपके कार्यकर्ता जो है कानून हाथ में लेकर कामरा का स्टूडियो तोड़ तो दिया। वही तो कह रही हूँ, सत्ता उनके हाथ में। तुम मेरे खिलाफ बोले कैसे? तुम बोले कैसे? तो तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे। तो ये साहस किसको दिया? आप किसी के घर में छोड़ दीजिए, आप यहाँ दुकान के अंदर आप जो है बाहर से सामान लोगे उनके उसके अंदर चले जाओ, टेबल जहाँ बिछा उसके अंदर चले जाए लाल किला में, अभी आपको दौड़ा के मारेगा। तू इधर अंदर कैसे आया? वो घुस गए हैं। जिसके हाथ में सत्ता है, पुलिस है, पावर है, पूरा सब कुछ अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जिन्होंने उनके घर में घुसा है, स्टूडियो के अंदर घुसा है, उनके पास तो उनको पता है कि हमारा सरकार है, हमारी पावर है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पावर हो तो कुछ भी कर देंगे। अरे भाई विनायक, एक बात बताओ, बेशक सच्चाई यही है, इस देश के अंदर ना जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सत्ता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। एक गरीबों का कोई सुनते हैं? एक गरीबों का कोई सुनते हैं? आप मुझे बताइए, रुकिए एक मिनट, गरीबों का कोई सुनते हैं? आप क्या हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, गार्ड तुम्हें धक्का देके भगा देगा। क्या बात कह रहे हो? क्या बात कह रहे हो? आप गरीब है, आप हॉस्पिटल के अंदर भी ना, आज की डेट ऐसा हो गया, अप टू डेट बन के जाओ, तभी थोड़ा सा तुम्हें और रिस्पेक्ट करेगा। अगर गरीबी जैसा तुम बना के जाओगे ना हॉस्पिटल के अंदर, मैं बता रही हूँ, जो आपकी टैक्स के पैसे से चलते हैं उसके अंदर चला जाए, गार्ड आपको धक्का देके अगर साइड ना कर देना तो मेरा नाम भी बदल देना। ये चीज है। रेलवे के अंदर आपने देखा गरीब लोग कैसे जाते हैं? गरीब लोग कैसे जाते हैं? गरीबों का कोई सुनते हैं? कोई नहीं सुनते। सारे जो ताकत है, सारे जो पावर है उन्हीं के पास है, और किसी के अंदर घर के अंदर भी घुस सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए आप ये मत बोलिए कि नहीं उन्होंने कैसे घुस गया। कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ा रखा है। कानून व्यवस्था, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इनके सामने जो है इन्हीं की सरकार थे ना, बीजेपी की सरकार थे ना। मेरी मणिपुर के अंदर आज भी रोते हैं, आज तक शांत कानून व्यवस्था महाराष्ट्र के अंदर खुलेआम गोली मारा। आप और हमारी बात छोड़ दीजिए। सिद्दीकी की बात, सिद्दीकी के उनको मार दिया। सलमान खान इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उनके पास क्या पैसे की कमी है? हाँ, वो पूरा बुलेट प्रूफ सब कुछ करके बैठे हैं, ठीक है।
वो सेफ नहीं है, तो आप और हम किस खेत के मूली है? किस खेत के मूली है हम लोग? आप क्या बात कह रहे हो? तो इसी वजह से मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी बातें जो है ना, ये घुस के बच सकते हैं। तंत्र है, संविधान है, उसके तरीके से लड़िए। देखिए, लोकतंत्र और संविधान है ना, हम लोग दुहाई देते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं। अगर हम संविधान को नहीं मानते तो आप मंत्री बने हैं, तो उन्होंने भी जो है संविधान की शपथ ली है, तभी वो बैठे। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री बने हैं, बिल्कुल मंत्री बने हैं, और संविधान की कसम खा के मंत्री बने हैं। बीजेपी का सारी नेता संविधान की कसम खा के बोले हैं। संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ आप जब उस पद में बैठेंगे बराबरी देखेंगे। ये लोग कहाँ देखते हैं? योगी आदित्यनाथ को ही देख लीजिए, बटोगे तो कटोगे की बात करते, 40-20% 80 की बात करते हैं। सिंधे को देख लीजिए, अगर संविधान की कसम खा के वो क्या है तो तोड़ना मरोड़ना, जिस तरीके से सरकार बनाया, तो आप खुद देखिए ना, ये संविधान की कसम खा के लगाए, उसमें देख रहे हैं। अब ये बताइए, इंसान तो दूर की बात है, एआई को भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, एआई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इंसान को कैसे बर्दाश्त करेगा? ये तो ट्विटर के अंदर घुस जाएगा, ये ट्विटर के अंदर घुस के ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ पर एआई बैठे हुए, इनके अंदर ये है। ये आप कह रहे हैं कुणाल के, इसीलिए इनकी भावना आहत होता है। मैं यही कहूंगी कि देखिए, भावना उस वक्त आहत करिए जिस वक्त आपको आहत करना है। जब जनता के साथ गलत होता है तब आहत करे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम जनता आपके साथ है। लेकिन देश के अंदर आजादी है, देश के अंदर सब कुछ बोल सकते हैं। अभद्र भाषा को छोड़ के सच्ची भाषा में आप विरोध कर सकते हैं, कॉमेडियन भी कॉमेडी कर सकते हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने किस तरह से जून अपनी बातें रखती। बहरहाल जिस तरह से कुणाल कामरा के स्टूडियो को पूरा तोड़ फोड़ दिया गया, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई की जो असली प्रॉब्लम है उन सब को छोड़कर शिंदे साहब की सेना ये किन मुद्दों पर लग गई। बहरहाल कॉमेडियन का काम होता है तंज कसना, और ऐसे ही वो मजे लेते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए